कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसकी एक कक्षा हो चुकी है, ये दूसरी कक्षा है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमने जाना था कि जो पहली सवाक फिल्म थी आलम आरा, उसको किसने बनाया था, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, उन्होंने गीत संगीत के लिए क्या प्रयोग किए, लाइट्स व्यवस्था के लिए क्या प्रयोग किए, नायक नायिका कौन थे और ने कौन कौन कलाकार थे। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। कहाँ प्रदर्शित हुई? मैजेस्टिक सिनेमा में। और कब प्रदर्शित हुई? 14 मार्च 1931 को। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी करार दिया था। पहली बार जब फिल्म बनी थी सवाक, तो भीड़ तो होगी ही। 8 हफ्ता यानी 2 महीना तक ये हाउसफुल चली। हाउसफुल यानी सभी सीट भर जाती थी सिनेमा हॉल की, और मैजेस्टिक सिनेमा उसका नाम था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। पहली बार कलाकार बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत सुनाई दे रही थी, तो ये अनोखा यानी पहली अनोखा अनुभव था, पहली बार ऐसा हुआ था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अब फिल्मों में कहानी होती है, तो कहानी कहाँ से चुनी जाती थी? पहली सवाक जो फिल्में थी वो पौराणिक कथाएं जो थी, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, अन्य ऐसे धार्मिक कथाएं, फिर पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाएं, अलिफ लैला, हीर रांझा आदि कथाएं, इनको विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों की वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। क्या नाम था? खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब फिल्म के माध्यम से, उस समय अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारा कोई विरोध करे, लेकिन फिल्म के माध्यम से जब उनको दिखा कि ये तो विरोध हो रहा है हमारा, तो उन्होंने गुस्सा प्रकट किया। वो उनकी तीखी नज़र का सामना करना पड़ा फिल्म बनाने वालों को। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। 25 वर्ष पूरा होता है तो क्या हो गया? एक बड़ा उत्सव था। फिल्म बनी थी 1931 में, और 1956 में जब 25 वर्ष पूरे हुए तो उनको सम्मानित किया गया। किसको? अर्देशीर मीरानी को, जो फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक थे। तो उन्हें क्या कहा गया सम्मान में? उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। पिता यानी कौन होता है? जो जन्म देता है। तो उन्होंने क्या किया? भारतीय सवाक फिल्म की शुरुआत की, इसलिए उनको भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो काम मैंने किया है, ये बहुत बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि मुझे खिताब दिया जाए इतना बड़ा, कि मुझे उसका पिता ही बता दिया जाए। ये मैंने बस अपने देश के लिए अपने हिस्से का कार्य किया है। ये उनकी विनम्रता थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। अब क्या था? पहले था कि अब जो नायक है, नायिका है, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इससे क्या मतलब है? जब उसकी आवाज़, उसकी संवाद जब जाने ही नहीं है, उसको बोलना ही नहीं है। जब बोलेंगे तभी तो पता चलता है कि क्या है, पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ है। तो उस समय अब जरूरत महसूस होने लगी, जब संवाद फिल्में बनने लगी, बोलती फिल्में, तो ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ी जो पढ़े लिखे हों। इसलिए आराम आरा के बाद आरंभिक सवाक फिल्म दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। गायक अभिनेता यानी ऐसे अभिनेता जो गायक भी थे, बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। जो बोलचाल की भाषा थी, जिसको जनता समझती थी, जिसमें जनता बातचीत करती थी, उस भाषा में किरदार आपस में बातचीत करते थे और जनता उसको पसंद करती थी। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। दैनिक जीवन और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर, वही जो दिखता था उसमें, वही जो हमारे दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, लेकिन वो उससे थोड़ा बेहतर होकर उसमें दिखता था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में दर्शकों पर भी खूब पड़ा था।
माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। तो एक फिल्म बनी माधुरी, जिसमें अभिनेत्री जो थी उसका नाम था सुलोचना। तो अभिनेत्री जो थी जिस प्रकार से अपने हेयर स्टाइल जिसने रखा था, केस सज्जा रखी थी, उसी तरह से उस दौर की औरतें भी रखने लगी। जैसा आज भी आप देखते हैं अभिनेताओं ने जैसे बाल रखते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उस तरीके से युवाओं में और देखने वालों में पहनने की प्रवृत्ति आती है। तो ऐसा ही उस दौर में भी हुआ था। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो भारतीय सिनेमा का जनक किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को, क्योंकि उन्होंने भारतीय सिनेमा की शुरुआत की थी, जो कि क्या थी? मूक सिनेमा था। तो उन्होंने इनको अपनाया और इनके महत्व को जाना, क्योंकि इन्होंने भी एक नई शुरुआत की थी और वहां से सिनेमा जो बढ़ा, तो आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा सिनेमा, भारतीय सिनेमा का संसार हो गया है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके जो महत्वपूर्ण है वो अंश इस प्रकार है कि क्या है, आपको याद रखना है कि किसने पहली सवाक फिल्म बनाई, कब बनाई, कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन कौन इसमें काम किया, किसने इसमें गीत गाए, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। उनको कब सम्मानित किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास हैं, उसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।